मंगलवार अपने तमाम समीक्षाओं के माध्यम से काफी हद तक सफल है और आज का जो ये आंदोलन रहा इसने ये दिखाया कि बंद कमरों में बैठे जो तानाशाह तुगलकी लोग हैं उनके कानों के पर्दों को कैसे आप कितनी दूरी से फाड़ सकते हैं, उनके शरीर की सिहरन को आप कैसे कितनी दूर से तोड़ सकते हैं। आज का ये आंदोलन इस बात का साक्षी है। ये एक छात्र जब हाथ से हाथ, कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर चलेगा तो बड़े से बड़ा तानाशाह भी झुकेगा, बड़े से बड़ा तुगलकी फरमान भी वापस होगा। इस बात को समझिए, ये जो लड़ाई है वो महज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तानाशाह प्रशासन से नहीं है, वो महज एक कुंठित तानाशाह विश्वविद्यालय के चांसलर से नहीं है, क्योंकि ये जो 4 गुना फीस वृद्धि का निर्णय है, इस निर्णय की नींव जो है वो नींव उस दिल्ली के दरबार से जाकर टिकी है। उस दिल्ली के दरबार से जब ये फरमान आया तब जाकर इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय की इस वीसी ने ये फैसला लिया है। कैसे और क्यों, इस बात को समझिएगा। भावनात्मक बातें बहुत हुई हैं, कुछ तथ्यात्मक और कुछ फैक्ट की बातें भी सुनिएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अपने तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों से जो पोस्ट किया उसमें 2 लाइनों में उसने कुछ बात कही है। उस बात को आज आप फेसबुक और ट्विटर जाकर खोलिएगा और खंगालिएगा। उनके पोस्टों में 2 शब्दों में 2 लाइनों में कुछ लिखा हुआ है। उसने लिखा है कि सरकार की ओर से यह आदेश आया है कि विश्वविद्यालय अपने फंड की व्यवस्था का इंतजाम स्वयं करे, अपनी निर्भरता सरकार पर न थोपे और अपने लिए फीस की व्यवस्था स्वयं करे। इस बात को समझिए, ये जो निर्णय है मध्य विश्वविद्यालय के गरीब छात्रों के माता पिताओं के जेबों पर प्रहार नहीं है। ये विश्वविद्यालय को निजीकरण करने की साजिश है। जिस दौर में इस भारत देश में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 160 देशों में भारत का स्थान 101वां हो, उस देश में एक आदमी ऐसा भी है जो विश्व का दूसरा सबसे अमीर इंसान। बहुत सुंदर। क्यों नहीं इस बात को कहने की हिम्मत और मात्रा रखते हैं आप? ये एक और हमने बचपन से ये पढ़ते आए हैं कि समाज के जो आय की विषमता है उस विषमता को बांटने का कार्य हमें और आपको करना है। वो आय की विषमता आज उस दौर से लेकर इस दौर में भी कायम है। नारा तो यही दिया गया था ना, बहुत हुआ छात्रों पर अत्याचार, अपनी बात फलाने की सरकार। कहाँ गए फलाने? गप्पा कर रहे हैं। फलाने भी उन्हीं साहब के सामने चरण टेक दिए हैं जैसे ये बीसी महोदय जो है दिल्ली के दरबारों में। माननीय बीसी महोदया के जो पति हैं, गौर से सुनिएगा इस बात को, कि माननीय बीसी महोदया के जो पति हैं वो जज हैं। क्या है? जज है। जोर से बोलिए, क्या है? जज है। तो जज के सामने जब बड़ा से बड़ा अधिकारी जाता है तो वो ऐसे खड़ा होता है, कहता है जी माय लॉर्ड, जी माय लॉर्ड, यस माय लॉर्ड। इसके अलावा कोई भी अधिकारी, कोई भी अफसर इसके अलावा एक शब्द भी नहीं करता। और अगर माय लॉर्ड न कहे ना तो उसी गेट से बाहर निकाल दिए जाएंगे माय लॉर्ड आपको। ये बात तो समझिए कि जिस शख्स के सामने पूरा महकमा झुका हुआ हो, जिस शख्स के सामने ये जो पुलिस प्रशासन और तमाम सितारे वर्दी धारे देख रहे हैं आप, ये उनके सामने आंख मिलाने की छोड़िए, ये उनके सामने जाने की हिमाकत नहीं करेंगे। और इनसे आप उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये आपका बीच बचाव में आपकी बात करेंगे। ये जो एसीएम और एडीएम आते हैं, मैं इनको चैलेंज देता हूं कि आप लगाइए बीसी को फोन। अगर बीसी आपका फोन उठा ले तो यहीं से आप जो कहेंगे वो मंजूर है। अरे
ये जो हमसे वार्ता करने आते हैं एशिया मीडिया में स्थिति, इनकी हिम्मत नहीं है कि किसी से बात कर ले, तो क्या उम्मीद लगाते हैं आप इनसे? इस बात को समझ लीजिए, इस आंदोलन को सफल वही बनाएगा, इस फीस वृद्धि के निर्णय को वापस वही करेगा जिसके अंदर सड़कों पर लड़ने का मादा हो। क्योंकि जब तक इन दीवारों में दरारें नहीं आएंगी, जब तक इनके जो मेज हैं, जो इनके कुर्सी हैं, जो स्टूल हैं, उनके जो नट हैं वो आपकी आवाजों से खुलते हुए नजर नहीं आएंगे, तब तक इनके और इस बात को समझिए कि आज हमारे और आपके बीच एक बहुत समय पहले एक मंच बना था कि छात्र संघ का अभाव है, तो एक ऐसा मंच बनेगा जो विश्वविद्यालय के तमाम कार्यक्रमों में मध्यस्थता का काम करेगा। वो मंच बना संयुक्त संघर्ष समिति के नाम से। उस संयुक्त संघर्ष समिति की जब पहली मीटिंग हुई, मैं उस मीटिंग का साक्षी हूं। उस पहली मीटिंग में सारे राजनीतिक दलों के, सारे संगठनों के लोग मौजूद थे, यहाँ तक कि एबीवीपी लोग मौजूद थे, भाजपा के जो एबीवीपी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं उनके भी लोग मौजूद थे। जब संयुक्त संघर्ष समिति का ये कार्यक्रम है तो एबीवीपी इससे बाहर क्यों? इस तरफ से जाकर पूछिएगा आपके एबीवीपी के जो भी साथी वहां मौजूद हैं, क्योंकि ये आंदोलन की दो फाड़ करने की साजिश है। जब मैंने बोला 60 रुपए की पेंशन, तो आपकी बात को समझ नहीं पाए, इस बात को आप समझ नहीं पाए, क्योंकि इनके भी साजिश है कि एक सीट हम भी पा जाए, उसके बाद बैठ जाए। सत्ता में है, सत्ता में कुछ तो फायदा होना चाहिए, तो वो फायदा कहाँ से मिलेगा? हमें याद है कि जब भी आंदोलन होते हैं, कुलपति हांगलू के समय में जब भी आंदोलन हुआ करते थे, चाहे वो वॉकआउट का मुद्दा हो, चाहे वो छात्रावासों का मुद्दा रहा हो, चाहे वो विश्वविद्यालय में सुचारू रूप से अध्ययन और अध्यापन की क्रिया कर रहा हो, जब भी कार्यक्रम होता था तो वीसी की ओर से एक टीम खड़ी होती थी जो हांगलू टीम कहलाती थी। वो टीम क्यों खड़ी होती थी? वो टीम इसलिए खड़ी होती थी कि छात्रों के दो गुट कर दिए जाए, छात्रों के दो फाड़ कर दिए जाए। आज भी वही कार्य करने का कार्य किया जा रहा है। मैं विनम्र निवेदन करूंगा, एबीवीपी के जो भी साथी हैं, आपकी सत्ता है, आप अपनी सत्ता में लठियाए और धकियाए जाते अच्छे नहीं लगते। जाके आप सभी साथियों से निवेदन है कि अगर जो भी आपके साथी होंगे उनसे बताइएगा कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। अगर आंदोलन एक साथ चल रहा है तो आंदोलन एक साथ चलना चाहिए। आंदोलन में दो फाड़ किसी भी शब्द मंजूर नहीं। सुनिएगा, जाकर बताइएगा इस विश्वविद्यालय के वीसी को, 2.5 साल हो गए विश्वविद्यालय के वीसी बने हुए इनको, एक भी छात्र अगर इस विश्वविद्यालय के वीसी से वार्ता करता हुआ कोई नजर आज बताए। विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है वो इतना लचर है, इतना निकम्मा है कि वो छात्रों की बात सुनने को कतई तैयार नहीं है। जब आप छात्रों की बात नहीं सुनेंगे, छात्र और विश्वविद्यालय प्रशासन के मध्य संवाद नहीं होगा, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि विश्वविद्यालय की दशा और दिशा सुधर जाएगी? विश्वविद्यालय की दशा और दशा सुधारने के लिए केवल प्रशासन जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि बचपन से लेकर जवानी तक आप यही पढ़ेंगे कि जो शैक्षणिक संस्थान होते हैं उनकी नींव छात्र होते हैं, न कि प्रोफेसर। तो जब आप नींव से ही वार्ता नहीं करेंगे, जब आप नींव को ही मजबूत नहीं करेंगे, तो किस प्रकार आप ये उम्मीद लगा बैठे हैं कि विश्वविद्यालय का जो भवन है वो बहुत ही मजबूत और शानदार बने? मैं अपनी बात विराम देना चाहूंगा बस ये कहते हुए कि अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो तो फिर डरने की बात ही क्या है? अगर तुम साथ हो तो डरने की बात ही क्या है? ये महज बूंदाबांदी है, बहुत बरसात थोड़ी है। ये दगरे क्रांति है, ये राहे इंकलाब है। बगावत करने की बात हर किसी के बात थोड़ी। बहुत धन्यवाद।